नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे क्यूटेनियस ग्लैंड्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ह्यूमन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, इसका मतलब मानव अध्यावरणी तंत्र। इस चैप्टर की बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं उनको हम बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर समझ चुके हैं, और जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्यूटेनियस ग्लैंड्स का एक टॉपिक स्टार्ट किया था। इसका मतलब जो त्वचा से संबंधित ग्रंथियाँ हैं उनको हमने समझने का एक प्रयास शुरू किया था, और उस वीडियो के अंदर हमने श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स जितने भी थी उनके बारे में मुख्य रूप से समझ लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं से आगे, मतलब कि त्वचा से संबंधित और कौन कौन सी ग्रंथियां हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे, और जिसकी सहायता से आपको उनके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी काम है, लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहली जो ग्रंथि, मतलब कि श्वेत ग्रंथि के बाद जो हमारी इस वीडियो की सबसे पहली ग्रंथि आती है वो है सीबेशियस ग्रंथि। ठीक है, सीबेशियस ग्रंथि की मुख्य विशेषताएं, एक बार मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, अब दिख रहा होगा आसानी से। देखिए, सीबेशियस ग्रंथि जो है श्रावण के आधार पर पूर्ण स्रावी प्रकार की ग्रंथि है। इसका मतलब होलोक्राइन यह ग्रंथि होती है। अगर आप होलोक्राइन और एपोक्राइन नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको अलग से समझा दिया जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि आप जानते होंगे इनके बारे में। मुख्य दूसरी चीज क्या है कि ये रोम पुटक के साथ, इसका मतलब कि जो हेयर फॉलिकल होता है जहां से जो बाल हैं वो निकलना शुरू होते हैं, उनके आसपास ये ज्यादा उपस्थित होती हैं। हथेलियां और तलवे वहां पर ये नहीं पाई जाती। अब आप सोच रहे हो ये क्या है। देखिए, मुख्य रूप से इनका जो काम है वो एक तेलीय पदार्थ ये स्रावित करती हैं, और उस तेलीय पदार्थ का नाम होता है सीबम। ठीक है, ये सीबम जो होता है ये हमारे चेहरे सबसे ज्यादा, जैसा कि इसमें लिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो ये ग्रंथियां हैं ये माथे और चेहरे पर होती हैं, और वहां पर ये तेलीय पदार्थ सीबम जो है उसका स्रावण करती हैं, जिसकी वजह से जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है। जिनमें ज़्यादा ये होती है इनकी संख्या, उनकी स्किन ऑयली होती है। साथ ही साथ इनका एक दूसरा काम भी है, वो ये है कि ये एक तरीके से मॉइस्ट रखती हैं स्किन को हमेशा। ठीक है, तो ये काम है सीबेशियस ग्रंथियों का। ठीक है, इनकी मुख्य विशेषताओं को हम समझते हुए चलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो थी बात किसकी, सीबेशियस ग्रंथि की। अब दूसरी ग्रंथि को हम समझने की कोशिश करते हैं। सीबम आप समझ गए होंगे। ठीक है, सीबम क्या होता है, तो सीबम जो है वो तेलीय पदार्थ जो सीबेशियस ग्रंथि से स्रावित होता है उसे मुख्य रूप से सीबम कहा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं हम मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियों के बारे में। देखिए, मनुष्य में जो मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं वो एपोक्राइन प्रकार की होती हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सक्रिय ग्रंथियां जो हैं वो फीमेल में उपस्थित होंगी, और नर में जो हैं ये कैसी होती हैं, अक्रिय। मुख्य रूप से दूध का स्रावण करती हैं। अब जो मुख्य बात है वो आपको याद करने की है इसमें, कि बच्चे के जन्म के पश्चात जो स्रावित दूध है उसे कोलेस्ट्रम या खीस कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर ये बच्चे के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी, मतलब कि IgA, इम्यूनोग्लोब्युलिन A टाइप की जो इम्यूनिटी है वो इसके अंदर उपस्थित होती है, जो बच्चे का इम्यून सिस्टम जो है मुख्य रूप से उसको बढ़ाने में काफ़ी सहायता करती है। ठीक है, दूसरी चीज़ एक और ये कि दूध में आयरन और विटामिन C ये दो चीज़ें उपस्थित नहीं होती हैं। दूध जो है उसे संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कभी कि भाई किन चीज़ों की उसके अंदर मुख्य रूप से कमी होती है, तो आप उसमें तो विटामिन C की कमी बताएंगे और एक आयरन की कमी बताएंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की उसमें कमी होती है। तो ये जो जानकारी थी ये मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में थी। अब हम समझते हैं तीसरी ग्रंथि, सिरोमिनस ग्रंथि। सिरोमिनस ग्लैंड्स जो हैं ये मुख्य रूप से रूपांतरण है किसका, श्वेत ग्रंथियों का। श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। दूसरी चीज कहां उपस्थित होती है, तो जो कान की बाहरी नलिका है, इसका मतलब जो बाहरी कान का जो हिस्सा है, जो हमारी श्रवण नलिका होती है एक तरीके से, उसके अंदर ये मुख्य रूप से उपस्थित होती हैं, और इनसे निकलने वाला जो पदार्थ है वो सीबम के साथ मिलके, किसके साथ मिलेगा, सीबम के साथ मिलके सिरोमिन, इसका मतलब कर्ण मोम, जो कि ईयर वैक्स होती है एक तरीके से, कान से निकलने वाला एक प्रकार का मैल जो होता है उसका निर्माण करती है। सिरोमिन जो है ये कान में जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। साथ ही साथ जो कान के अंदर धूल मिट्टी के कण प्रवेश करते हैं उनको अपने से चिपका लेता है और उन्हें अंदर जाने से रोकता है। तो ये इसके मुख्य कार्य होते हैं, ताकि जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम जो है, उसे किसी प्रकार का नुकसान ये ना पहुंचा सके। ठीक है, ये मुख्य रूप से बात थी सिरोमिनस ग्रंथि की, इनके कार्य आप समझ सकते हैं इनको। ठीक है,
अगला हम समझते हैं पेरिनियल ग्लैंड्स के बारे में। देखिए पेरिनियल ग्लैंड्स जो हैं ये मनुष्य में अनुपस्थित होती हैं, परंतु खरगोश वगैरह जो हैं उनमें ये पाई जाती हैं। कहाँ उपस्थित होती हैं? तो एनस या गुदा के चारों ओर ये पाई जाती हैं, का जो पूरा क्षेत्र है उसमें ये उपस्थित होती हैं। इससे जो निकलने वाला जो पदार्थ है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जो अपने समान जीवों की पहचान करने में सहायता प्रदान करता है इन जीवों को। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो ग्रंथियां थी ये इस चैप्टर की मुख्य विषय जो ग्रंथियां थी इनके बारे में हमने समझ लिया। अब हम एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर की सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस चैप्टर की एक और वीडियो आनी रह गई है जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो मुख्य क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, तो आप उस वीडियो के लिए तैयार रहें आप। और इसके अंदर हमने इनको समझ लिया है, आप दोबारा से देख लीजिए हमने किन किन को समझा मुख्य रूप से। तो बस इन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिरोमिनस ग्रंथि हो या स्तन ग्रंथि हो या सीबेशियस ग्रंथि हो, ये सभी आपको इसमें समझनी रह गई थी। ठीक है, पेरिनियल ग्रंथि वगैरह। तो ये मुख्य रूप से इस वीडियो का उद्देश्य था ताकि इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। अब आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं, खास करके बायोलॉजी के बच्चे, कि उन्हें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। ठीक है, कुछ बच्चे बॉटनी के बारे में भी कह रहे हैं, तो बॉटनी स्टार्ट करनी है इसके बाद, या फिर जूलॉजी में ही आगे जो है उसको कंटिन्यू करना है। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे अपने जितने भी मित्र मंडल हैं उन सभी को इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि वो भी देख सकें, और जो भी कोई कमी हो उसे कमेंट में बता देना, जिससे आगे की जो वीडियोज़ उसमें सुधारा जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।